6.1 राशियों की परिवर्तन की दर के सवाल नंबर 8 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 7 तक ले बता दिया गया था। ठीक है, तो चलें, सब लोग पहले अपना अपना एनसीईआरटी बुक और एक कॉपी और कलम ले लें, जो नोटबुक में नोट कर रहे हैं हिसाब को। और जब हम हिसाब पढ़ते हैं तो आप भी 6.1 के राशियों के परिवर्तन की दर जो चैप्टर है उसमें जाके 8 नंबर सवाल को पढ़िए। हमको पढ़ने के बाद आप भी पढ़िए, जिसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा तो ही हिसाब बन पाएगा, नहीं तो हिसाब नहीं बन पाएगा। ठीक है, हम पढ़ें। कहता एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब एगो गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा रहता है? गोलाकार रहता है। लेकिन सो बात की एक बात, अगर गुब्बारा में हवा से फुलाएंगे तो धीरे 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 बड़ा होगा। ओकर मतलब गुब्बारा में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है तो गुब्बारे के आयतन बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कहता है एक पंप द्वारा, तो गुब्बारा में पंप द्वारा हवा भर रहा है, हवा भर रहा है तो आयतन न बढ़ेगा, नहीं। कह रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से प्रति सेकेंड भर रहा है। ओकर मतलब क्या दिया है? dv बटा dt बराबर क्या दिया है? 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड भर रहा है, फुलाया जाता है, भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, मतलब dr बटा dt बराबर भाग, ये ज्ञात करना है। जबकि त्रिज्या कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। जबकि त्रिज्या कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। अब हम बनाए तो हमको चला ये निकालना है, तो मान लेंगे, माना कि अब गुब्बारा कैसा होता है? गुब्बारा कैसा होता है? तो गुब्बारा होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। माना कि गुब्बारा का आयतन v बराबर, गुब्बारा के आयतन v बराबर कितना? v बराबर 4 बटा 3 पाई r क्यूब। अब चला हमको dv बटा dt है तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dv बटा dt बराबर 4 बटा 3 पाई, आयकर ई तो इतना तो कांस्टेंट है, कॉमन हो गया। आयकर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3r स्क्वायर dr बटा dt। अब देखो एकर मान बैठा दो, एकर मान कितना है? 900। 4 बटा 3 पाई 3 गुने r के मान कितना है? 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर की लिखेंगे? 15 गुना 15। आयतन क्या हो जाएगा? नहीं जानते, dr बटा dt तो निकलवे करेगा, काट दो। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। देखो 15 छक्का 90 खत्म, अब 15 चौका 60 खत्म, 4 से 4 खत्म। इन्हें कुछ नहीं था, एक इन्हें बचेगा पाई dr बटा dt। अब देखो ई पाई गुना में की बगल आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 बटा 3 और dr बटा क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। इसी को आंसर में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं पाई ना होगा, यहाँ पाई ना आएगा, इधर लिख सकते हैं dr बटा dt बराबर 1 बटा पाई। r क्या है? एक प्रकार का त्रिज्या, एक प्रकार का दूरी होता है, तो कर होगा यूनिट कौची? सेंटीमीटर। और t के क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा 1 बटा पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हिसाब में फिर से थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझिएगा। कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो पहला नंबर है, माना कि गुब्बारा त्रिज्या r और आयतन में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन यानी कि dv बटा dr बराबर भाट, और त्रिज्या दिया था 10। तो अब गुब्बारा का आयतन v बराबर 4 बटा 3 पाई r क्यूब, लेकिन हमको परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है ना,
तो हो जाएगा डी आर बटा डी आर। एकर मान कितना होता है? 1 होता है। एकर मान 1 होता है, तो रहने दीजिए। हो जाएगा 4/3 पाई गुने 3। आर के मान देखो 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 3 से 3 खत्म, तो पाया 4 गुने 100 कितना? 400 पाई। और डी के यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। टी आर का वैल्यू क्या होता है? सेंटीमीटर। तो कहीं कहीं 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर आंसर होगा। अब हम सवाल नंबर 10 में देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 का आता है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के निचले सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। हम पढ़े होंगे और आप भी पढ़े होंगे, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे और समझाएंगे। कहता एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। कोई भी सीढ़ी दीवार के सहारे झुका रहता है, पहले दीवार लगाएंगे कि पहले सीढ़ी खोजेंगे? पहले दीवार। तो मान लो दीवार है, एकरा पर एगो सीढ़ी है, ए बी सी। इकाई मीटर दिया है, 5 मीटर दिया है। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे 500 सेंटीमीटर। टेंशन नहीं लेना है, यानी कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से नीचे का सिरा, नीचे के सिरा मतलब ये वाला नीचे के सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से, ये वाला दीवार है, दीवार से 2 सेंटीमीटर के से खींचा जा रहा है। क्या जा रहा है? खींचा जा रहा है, मतलब यहां से इन्हें 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इन्हें बढ़ रहा है। मतलब सीढ़िया ऐसे दीवार में ऐसा ऐसे लगल है, देवला में ऐसा ऐसे, और सीढ़िया ऐसे खिसक रहा है। देखता है कभी खिसकता है तो गिर जाता है आदमी, टेंट टूंट में काम करता है तब, तो ऐसे खिसक रहा है 2 सेंटीमीटर। तो कितना खिसक रहा है पहले पता रहेगा, उबलता ना। तो माना कि दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी के दूरी बाई, मान लेंगे कि मानेंगे, माना कि दीवार के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच के पहला दूरी कितना? बाई। पहला दूरी पता रहेगा तब ना वो मान लो कि आगे बढ़ेगा या घटेगा। अब पहले तुम्हारा पास कुछ रहबे नहीं करेगा तो कैसे जानेगा कि आगे बढ़ रहा है कि पीछे हो रहा है? रहेगा कुछ था ना। मान लो एगो आलू है, अब एक ढलाव पर छोड़ा, तो आलू है ढलाव पे छोड़ा था ना, आलू आगे बढ़ रहा है। आलू रहबे नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा नहीं। इसीलिए हम ये बात को मानेंगे, माना कि दीवार के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना? बाई। अब ये की हो रहा है? ये घिसक रहा है, घिसक रहा है और मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो कर मतलब डी बाई बटा आई एस न है डी टी बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, दीवार की ऊंचाई दिया है नहीं दिया है? मान लेंगे, माना कि पहला दीवार की ऊंचाई कितना? x। ई वाला दिया है, ई वाला क्या है? दिया है। फिर से चला, कहता है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक, झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है। तो दीवार से, दीवार ही वाला है, और सीढ़ी के निचला सिरा सी है, और दीवार है बी ए बी, यानी कि बी आई की और सीढ़िया खिसक रहा है। कितना खिसक रहा है? तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब पहले नहीं जानते थे कि दोनों बीच की दूरी, माना कि कितना? बाई। खिसक रहा है मतलब बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। डीवी बटा कौची? dt बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है ऊंचाई किस दर से घट रहा है? अब की पर सवाल क्या, ऊंचाई किस दर से घट रहा है? जबकि
सीढ़ी के निचले का सिरा, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये बतिया बोल दिया, मतलब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितना मीटर दूर है? 4 मीटर। मतलब y बराबर कितना दे दिया लास्ट में? 4 मीटर। ठीक है, हिसाब बनाए। ठीक, पहले लिखेंगे माना कि दीवार की ऊंचाई x और दीवार के 5 बिंदु से सीढ़ी के 5 बिंदु के बीच का दूरी बराबर कितना? y। तब dy बटा dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और y बराबर कितना दिया है? 4 मीटर। ये दे दिया है ना, 4 मीटर लिखेंगे अब। अच्छा चला, ये y बराबर 4 मीटर दिया है, ओकर मतलब BC बराबर 4 मीटर दिया है और AC बराबर भी कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। तो हम ई नहीं निकाल सकते हैं? पहले ई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, ये तो हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस से। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस से? तो हो जाएगा AB बराबर रूट अंडर AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। तो हो जाएगा AB के मान कितना है? x। एकर मान कितना है? 5 के स्क्वायर 5 25 और 4 के स्क्वायर 4 चौका 16। तो x बराबर घट के आ जाएगा 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 मीटर। तब x के मान 3 मीटर पता हो गया, y के मान 4 मीटर पता हो गया और dy बाय dt पता है और आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? तो आपको निकालना dx बटा dt, मतलब दीवार की ऊंचाई किस दर से घटेगा, ये सवाल किया है ना। तब फिर लगाएंगे पुनः पाइथागोरस से क्या कहना है? तो AB बराबर AB के स्क्वायर, ये ना AB के स्क्वायर AC के स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर? BC के स्क्वायर। यही पाइथागोरस परिमेय के कहना है ना। पाइथागोरस परिमेय के क्या कहना है? पाइथागोरस परिमेय के कहना है AC के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना कहना है। तेकर मान कितना है? 5 के स्क्वायर न है कि नहीं? अच्छा, एकर AB के मान कितना है? x स्क्वायर। BC के मान कितना है? BC के मान कितना है? तो y स्क्वायर बैठा दिए। अब दोनों तरफ समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों तरफ समय के सापेक्ष क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हो जाएगा d 5 के स्क्वायर बटा dt बराबर dx स्क्वायर बटा dt। अच्छा, ये तो हम यहाँ पर चला है, ध्यान से थोड़ा देखना है। ध्यान से की देखना है? तो हम इसमें जो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, वो कर रहे हैं समय के सापेक्ष। तो dx स्क्वायर रहेगा, लेकिन dx नीचे आएगा और dx बटा dt हो जाएगा प्लस, अभी हो जाएगा d बाई स्क्वायर बटा dy अब गुने dy बटा dt होगा। देखकर तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और dx बटा dt हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2y हो जाएगा dy बटा dt हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना x के मान कितना आया? चला x के मान आया 3 मीटर। देख रहा 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। काहे सर जी सेंटीमीटर में लिख रहा लो?
तो देखिए वाला की देले सेंटीमीटर में देले ई है तो एकर बराबर में 400 सेंटीमीटर लिख सको रे काहे की देले है ये परिवर्तन पहले जे देले हले वो देले है सेंटीमीटर में, इसीलिए यहाँ लिख लेंगे 4 x का मान क्या है चला 300, तो यहाँ 300 सेंटीमीटर और dx बटा dt प्लस 2 गुना y के मान कितना चला तो देखिए 400 और dy बाई dt के मान कितना है 2, तब देखो 4 दूना 8 दूना 1600, तो एक इसे लिख सको ये 600 dx बटा dt आ एकरा ई बगल बरोबर के कर दें ई बगल तो माइनस 1600 तो dx बटा dt बराबर 20 खत्म 8 दूना 16 3 दूना 6 तो माइनस 8 बटा 3 और x एक प्रकार के है दूरी तो जाएगा सेंटीमीटर, समय हो गया सेकेंड की दर से घट रहा है। अच्छा आंसर में माइनस नहीं लगा होगा, डरना नहीं, माइनस इसलिए लगा है ताकि आपको पता चले घट रहा है, ठीक है। आगे बहुत अच्छा हिसाब है, समझने की कोशिश किया जाए, कोई ज्यादा हार्ड हिसाब नहीं है, समझेगा तब। अब हम 11 नंबर देख लेते हैं। कहता है एक कण वक्र छो बाई बराबर x क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पहले मान लेंगे। माना कि कण समय के सापेक्ष गति कर रहा है, ये बतिया मान लिए। माना कि कण समय के सापेक्ष गति कर रहा है या समय के अनुगत बढ़ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या समय के अनुगत गति कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि कण समय के सापेक्ष गति कर रहा है, लिखेंगे अब 6 बाई बराबर x क्यूब प्लस 2 तथा आगे की बोला, कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन, तो dx बटा dt कौन चीज, तो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, मतलब dy बटा dt। अगर हम दोनों के बरोबर करेंगे तो 8 एकराम गुना करना पड़ेगा कि एकराम, तो 8 गुना y वाला पहले से तीव्रता से बढ़ रहा है, तो 8 गुना एकराम कर देंगे तब हो जाएगा कौची, दोनों बरोबर हो जाएगा, आपस में न हो जाएगा बरोबर। लिखेंगे अब लिखेंगे वक्र 6 बाई बराबर x क्यूब प्लस 2। हमको x निर्देशांक पता करना, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कैसे जाने सर जी समय के सापेक्ष, तो पहले मान लिए, माना कि कण वक्र समय के सापेक्ष गति कर रहा है। मान लिए हम कण वक्र समय के सापेक्ष गति कर रहा है, और क्या दिया 6 बाई बराबर x क्यूब प्लस 2। तब आगे की लिखा है, आगे लिखा है x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना से गति कर रहा है। जैसे बोला गति कर रहा है, हम समझ गए, x निर्देशांक में परिवर्तन दिया है, dx बटा dt समय के सापेक्ष dt, dy बटा dt 8 गुना कर दिए। अब एक लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 6 dy बटा dt बराबर 3x स्क्वायर dx बटा dt, अब प्लस में एक डिप्रिसिएशन तो 0 होगा, नहीं होगा क्वेश्चन के डिप्रिसिएशन, तो हो जाएगा 6 गुना, और एक देखो एक जगह पर लिख सकते हैं, ई वाला लिख सकते हैं तो लिख देंगे, तो हो जाएगा 8 dx बटा dt बराबर 3x स्क्वायर
dx बटा dt। अब यहाँ से देखो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा आर 3 से 1 राम खत्म हो गया, तो इन्हें हो जाएगा कितना, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, x बराबर प्लस माइनस 4। तो x का मान तो 4 पता चल गया, x का मान 4। अब y के मान निकालना है तो एजा पर देखो x के मान बैठा देंगे तो y के मान आ जाएगा, निर्देशांक पता चल जाएगा। लिखेंगे अतः 6y बराबर x क्यूब प्लस 2, लिखेंगे x बराबर 4 पर, तो हो जाएगा 6y बराबर 4 के क्यूब प्लस 2, तो हो जाएगा 6y 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 4 के क्यूब 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66, छोटे 66, तो x बराबर हो गया 11, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो गया 11। लिखेंगे पुनः x बराबर -4 पर, तो हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा -64, क्यों कर रहे हैं माइनस में 64 प्लस 2, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 62, और ये हो जाएगा 6y 3 से खत्म, और ये हो जाएगा 31 दूना 62, तो y बराबर कितना हो जाएगा -31 बटा कितना 3। तो निर्देशांक लिखना है, लिखेंगे अतः अभीष्ट निर्देशांक बराबर पहले कितना आया, पहले आया 4 और y बराबर क्या आया 11, 4,11। फिर क्या आया है y का मान -4, एक मान कितना है -31 बटा 3। समझ में आया? देखो चला आंसर में -11 बटा 3 दिया है। अच्छा आप ही बताइए -11 बटा 3 कहाँ से आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो कहीं न कहीं आंसर में फॉल्ट हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। तो हिसाब समझ में आया है 11 तक। अब हम सवाल 12 में आते हैं। 12 नंबर में है हवा के एक बुलबुला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, मतलब dr बटा dt बराबर दे दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कहता है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dv बटा dt पूछा है किस दर से बढ़ रहा है, जहाँ r बराबर कितना दिया है, r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले तो मान लेंगे माना कि हवा के बुलबुले का आयतन भी बराबर 4 गोलाकार के होगा, हवा के बुलबुला क्या गोलेकार के होगा नहीं, या पानी का बुलबुला 4/3 पायर क्यूब। अब डिप्रिसिएशन करेंगे, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा चला dv बटा dt बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बटा dt, तो जाएगा 4/3 पाई गुने 3 गुने r के मान 1 सेंटीमीटर, 1 के क्यूब करेंगे, आयकर मान कितना दिया देखो 1/2, तो यहाँ से चला 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा 2 पाई, और एकर यूनिट क्या होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, और समय के क्या होगा सेकंड, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। काट के आप कर लेंगे, तो 12 नंबर भी हो गया खत्म। 13 नंबर में देखते हैं 13 नंबर क्या है। 13 नंबर हिसाब है एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास, मतलब व्यास परिवर्तनशील है। अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या आप निकाल लेंगे, 2 से भागा दे देंगे, त्रिज्या बन जाएगा, तो डायरेक्ट त्रिज्या लिख लेते हैं हम। तो लिखेंगे गोलाकार का त्रिज्या
त्रिज्या, गोलाकार का त्रिज्या बराबर 3/2। अब गुने 2 से भागा देंगे व्यास में, ये तो व्यास दिया है ना, तो ओकरे में 2 से भागा दे देंगे, मतलब 2 गुना कर दिए, बन जाएगा त्रिज्या। तो हो जाएगा 2x + 1, है ना, यही ना है। अच्छा चला, ये जो हिसाब दिया है एकरा पर 3 दिया होगा, है ना, मिस्टेक लगता है हो गया है। कहता x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। कौचे के सापेक्ष ज्ञात करें, करा x के सापेक्ष इतना दिया है, तो एक त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। चला, करा x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, यानी कि dv/dt बराबर वाट। तो सबसे पहले चला यहाँ पर ये परिवर्तनशील गोला का जो त्रिज्या है ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है पहले से, तो लिखेंगे माना कि गोला का आयतन v बराबर 4/3 पाई r³। r³ के जगह पर डायरेक्ट बैठा लेते हैं, r³ जगह पर बैठा लेते हैं, बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1 पूरे पर होल क्यूब, तो हो जाएगा v 4/3 पाई, 3 के क्यू हो जाएगा 27, 4 के क्यू हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 2x + 1 के क्यू। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। और कौची के सापेक्ष परिवर्तन दिया है चला, तो x के सापेक्ष दिया है, तो dv/dx ना होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो dv/dx बराबर 4, यानी कि काट देते हैं, एकरा काल काटेंगे बाद में, 4/3 पाई गुने 27/64 कॉमन, एक डिप्रिसिएशन करेंगे 3 कॉमन, 2x + 1 के होल स्क्वायर, ये ना होगा। अब फिर से एक डिप्रिसिएशन होगा, कैसे सर, एक डिप्रिसिएशन कर लो बगल में, तो हो जाएगा 2x + 1 के होल क्यूब, आई कुल नीचे आएगा ना, 2x + 1 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो 2x + 1/dx, तो एक डिप्रिसिएशन क्या होगा 3, 2x + 1 के होल स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये खाली 2 लिखा है, तो यहाँ से काट दीजिए, 16 चौका 64, आई कटेगा तो हो जाएगा 8, है ना, 3 से 3 खत्म, तो हो जाएगा dv/dx बराबर हो जाएगा 27/8 2x + 1 के होल स्क्वायर। और इसका कोई यूनिट दिया नहीं है, तो तुम लिख सकता है इकाई क्यू बटा इकाई, क्या लिख सकते हैं, इकाई क्यू बटा इकाई, क्या यूनिट दिया नहीं, लिख सकता है। 13 हो गया खत्म, 14 तो अब हम सवाल नंबर 14 पे आ गए। कहते हैं पाइप में रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब की दर से गिर रही है। अब 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही, तो आयतन में परिवर्तन दिया है, शंकु के आयतन में परिवर्तन, ओका मतलब आगे भी पढ़ लेते हैं। कहता है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है कि जिनकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या पर छठा भाग है। आधार की त्रिज्या पर कितना भाग है, छठा भाग है। तो मान लेते हैं, माना कि शंकु का ऊंचाई बराबर x और आधार का त्रिज्या r बराबर 6x। बोलो क्यों, तो आधार के त्रिज्या जितना होगा ना एक छठा भाग है, तो एकरे x मान लिए और एकरा कर दिए 6x। तब बोलो आधार के त्रिज्या का छठा भाग ऊंचाई हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हो गया। आधार की त्रिज्या जितना है ओकरा में आधार की त्रिज्या में 6 से भागा देंगे तो ऊंचाई आवे के चाहिए, ऐसा बोला है आपको हिसाब में। आधार के त्रिज्या का छठा भाग
बने तो शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी कि डीवी शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब dx बटा dt चाहिए इसको। और जहां ऊंचाई बराबर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है, तो ऊपर में दिया है आयतन में परिवर्तन की दर आपको पहले से दे दिया है, dv बटा dt बराबर क्या दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। काहे कि क्यों दिया है तो समझ गए हम, यहां से लिखेंगे। अब शंकु के आयतन भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तभी 1/3 पाई आर के मान कितना है 6 के स्क्वायर 6x के स्क्वायर, एच के मान कितना है x, तो हो जाएगा भी 1/3 पाई 6 छक्का 36 x स्क्वायर गुने x, तो हो जाएगा ये कट जाएगा 12 36, तो हो जाएगा 12 पाई और x क्यूब। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dv बटा dt बराबर ये हो जाएगा 12 पाई कॉमन 3x स्क्वायर, तो हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक मान कितना है तो 12, इन्हें हो गया 12 पाई, है ना। अच्छा, अब फिर dx बटा dt ना होगा, क्यों होगा सर, तो यहाँ तो पहले देखो अगर तुम x एकरा t के सापेक्ष कर रहा है तो x क्यों रहेगा, x नीचे आएगा, फिर x ऐसे ऊपर नीचे t होगा, तो एक हो जाएगा 3x स्क्वायर, आई हो जाएगा dx बटा dt, हो ना जाएगा तब। अब देखो इन्हें dv बटा dt के मान 12 बैठा दिए, ये हो गया 12 पाई, ये हो गया 3, और यहाँ x के मान कितना है, x के मान है 4, तो 4 के स्क्वायर 16 dx बटा dt, तो 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, इन्हें हो गया 1, ये हो गया कितना 12 16 48 पाई x बटा dx बटा dt, तो आंसर क्या हो जाएगा dx बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, dx बटा dt बराबर 1/48 पाई 1/48 पाई n होगा, बस x है तो सेंटीमीटर डाल दो, t है तो सेकंड डाल दो। समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक बता दिए हैं।